हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार चल रही होगी। आप सभी का शांति हरी सुधन्या चांद पब्लिक स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अनुराग पांडे आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है लाइट के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इस बेहतरीन से लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज क्लियर करेंगे, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल लेंस। तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है अलग अलग लेंस द्वारा। लेंस कितने होते हैं? लेंस दो होते हैं। एक होता है कनकेव लेंस और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कन्वेक्स लेंस, होता है ना। तो कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, इमेज तो दोनों से फॉर्म होंगे। इमेज जो फॉर्म होंगे वो दोनों से फॉर्म होंगे, लेकिन जो दोनों से इमेज फॉर्म होगा वो किस प्रकार का इमेज होगा, यही चीज हमें जो है क्या करना है, देखना है और समझने का प्रयास करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग रूल समझेंगे कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से किसे कैसे लेके जाएंगे तो वो लेंस से रिफ्रैक्टेड होके कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, इन सारी बातों को जो है अलग अलग लेंसों में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक जो है आगे सॉल्व नहीं होगी, कोई भी बातें आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि जब तक आपको रूल्स नहीं आएगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तब तक जो है आप आगे जो है मैं इमेज फॉर्मेशन करूंगा, आपको जो है आगे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है तो रे ऑफ लाइट का जो रूल्स होंगे कन्वेक्स में और कनकेव में वो कैसे होंगे, इन सारी चीजों को थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाबू, यहां हमने ले लिया कन्वेक्स लेंस और यहां हमने ले लिया कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है पहला रूल, थोड़ी सी समझना है। ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा कन्वेक्स लेंस और ये हो गया मेरा कनकेव लेंस। ये हो गया, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F1 बाबू मेरे, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2, F2 और ये हो जाएगा 2F2। सिमिलरली 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 थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये वाले पॉइंट, ये हो जाएगा F1, ये वाला हो जाएगा 2F1, ये वाला हो जाएगा F2 और ये वाला हो जाएगा 2F। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये F2 से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी मेरे प्यारे बच्चों? रिफ्रैक्शन के बाद, फिर से सुनना, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो यहां से रिफ्रैक्शन होके F2 से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? F2 से होकर गुजरेगी। सिमिलरली अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ऐसा लगेगा कि ये F1 से होकर जा रही है, ये डाइवर्ज कर जाएगा। हम इसको पीछे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे बाबू? पीछे इसे डॉटेड लाइन से मिलाया जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो F2 से होकर गुजरेगी। अगर कनकेव लेंस में
रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो F1 से होके जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि वो F1 से होकर जा रही है। कहां से? F1 से। आगे समझना और आगे देखना। दूसरा नंबर रूल, ये हो गया मेरा कन्वेक्स लेंस। ये जो लाइन जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1, ई हो गया 2F1, बाबू मेरे ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। अगर रे ऑफ लाइट अगर रे ऑफ लाइट अगर रे ऑफ लाइट F1 से जाएगा तो यहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर रे ऑफ लाइट F1 से जाएगा अगर रे ऑफ लाइट F1 से जाएगा तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन वही कन्वेक्स लेंस में थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समझ में आएगा। बाबू ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। अगर रे ऑफ लाइट ऐसा लगेगा कि ये कहां पे जाके गिर रही है, F2 पर। अगर रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि F2 पे जाके गिर रही है तो ये यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये इतना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। रूल समझिएगा, रूल समझिएगा तभी समझ में आएगा। रूल नहीं समझिएगा तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर रूल थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझना है कि अगर ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, तो अगर ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ये मेरा F1 है, ये मेरा 2F1 है, ये मेरा F2 है, ये मेरा 2F2 है और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। तो अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, ध्यान से सुनना, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से सीधा सीधा वो निकल जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो कन के कन्वेक्स हो तो, चाहे वो चाहे वो कनकेव हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये F1 2F1 F2 2F2, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है तो जिस रास्ते से जाएगी एकदम उसी रास्ते से निकल जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये तीन रूल्स हैं। अगर ये तीन रूल अगर आप जान जाते हैं आगे तो बहुत आसान, बहुत आसान। आई बात समझ में? अब जो है हम आपको अगला जो सिखाएंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। कैसे कन्वेक्स लेंस द्वारा इमेज फॉर्म करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। बाबू सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने जो इमेज ऑब्जेक्ट जब हम रखेंगे तो कितने प्रकार से ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये हो गया मेरा कन्वेक्स लेंस। ये हो गया मेरा कन्वेक्स लेंस। ये हो गया इसका अपर्चर। ये जो लाइन हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, F2 रखेंगे और इधर 2F2 रखेंगे। आप इधर भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि दोनों साइड ट्रांसपेरेंट। उधर रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा, इधर रखेंगे तो उधर बनेगा। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, वो बात की बात है। तो सबसे पहले अगर हम 2F1 के इधर जाते हैं तो ये जो प्लेस होता है वो इंफिनिटी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी होता है। ध्यान से सुनना, यानी 2F1 के पीछे का जो स्पेस होता है इसको हम लोग इंफिनिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? इंफिनिटी। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? सबसे पहले, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को रखना है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इंफिनिटी पे रखेंगे। दूसरा, 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 ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और 2F1 के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और 2F1 के बीच में रखेंगे। यानी दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 पर। कहाँ रखेंगे बाबू? 2F1 पर। यानी तीसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट 2F1, 2F1 पर। चौथा 2F1 और F1 के बीच में। कहाँ बाबू? चौथा कहाँ हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 2F1 और F1 के बीच में। यानी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? 2F1 और F1 के बीच में। पांचवा जो तरीका है वो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F1 पर। यानी पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट एट F1। कहाँ रखेंगे? F1 पर रखेंगे। और छठा सबसे लास्ट, छठा और सबसे लास्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। ठीक है? यानी ये छह, देयर आर 6 वे। यानी देयर आर 6 ways that
we can put object in front of convex lens। मेरे प्यारे बच्चों, वो 6 तरीका है। कितने तरीके हैं? वो 6 तरीके हैं जिन 6 तरीकों से हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के सामने रख सकते हैं। कितने तरीके हैं? 6। वो 6 तरीका है जो हमें कन्वेक्स लेंस के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने में क्या करता है? मदद करता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है? कोई डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, अब देखते हैं कि सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है तब कन्वेक्स लेंस के सामने किस प्रकार से इमेज बनता है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, F1 to F1, F2 to F2 ऑप्टिकल सेंटर। हमने क्या करा कि हमने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा। तो हम क्या करेंगे कि रेज ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाती है तो कहां से होके गुजरती है? वो F2 से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? F2 से होकर गुजरती है। यानी 2 रे की जरूरत होती है और ये दोनों F2 पे कवर किया। यहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। यानी अगर आपसे, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात, पोजीशन ऑफ इमेज अगर आपसे कोई पूछे तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट F2। दूसरा, अगर आपसे नेचर ऑफ इमेज अगर आपसे पूछे तो ये रे ऑफ लाइट खुद से मिली है कि हमने मिलवाया है? ये जो रे ऑफ लाइट है ये खुद से मिली है कि हमने इसे मिलवाया है? नहीं, ये जो रे ऑफ लाइट है ये खुद से मिली है। जब रे ऑफ लाइट खुद से मिलती है तो जो इमेज बनता है वो बनता है रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा, देख रहे हो कितना छोटा है? इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड कहने का मतलब होता है बाबू, बहुत 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 छोटा। दूसरा देखना, दूसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। इंफिनिटी और 2F1 के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब कैसे होगा? देखो ध्यान से। हरे राम
रघुनंदन F1 2 F1 बाबू F2 2F2। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा है। ए बी, ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है कि एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होके गुजरती है। अब क्या करना कि एक रे ऑफ लाइट को यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो सीधा का सीधा चली जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और ये यहां कट किया, यहीं पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। ये हो जाएगा इसका इमेज। कहाँ बना? F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। यानी पहली बात, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ इमेज। तो जो नेचर ऑफ इमेज, ये रे ऑफ लाइट खुद से मिली है कि मैंने इसे मिलवाया है? ये जो रे ऑफ लाइट है ये खुद से मिली है। तो ये जो इमेज बना है कैसा बना है? रियल एंड इनवर्टेड। और जो ऑब्जेक्ट है वो डिमिनिस्ड। चाहे आप इसको ये भी कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट से छोटा। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो F2 पे बनता है। F2 आपका क्या है? ये आपका फोकस है। और जब हम इंफिनिटी और 2F1 के बीच में रखते हैं तो F2 और 2F2 के बीच में बनता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ऑब्जेक्ट एट 2F1। अब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हैं। बाबू ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा 2F1 हो गया, F2 हो गया, और ये 2F2 हो गया। ठीक है? अब सुनना, मैंने क्या करा कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा 2F1 पे। ए बी, ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज फॉर्म करना है ना, तो मैंने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट को
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गया। कैसे लेके गया? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होके गुजरती है। ठीक है। अब मैंने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट को मैंने सीधे का सीधे लेके गया। ये दोनों यहाँ पे कट किए ना मेरे बच्चे। जब रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं तो F2 से होके गुजरता है, जब ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं तो वो सीधे का सीधे चला जाता है। तो यहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? इमेज ए डैश बी डैश। ये क्या बन गया? इमेज बन गया। क्या बन गया? इमेज बन गया। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे पहली बात कि बताओ पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज का पोजीशन कहाँ है, तो सीधे लिख देना एट 2F2। दूसरा, आपसे अगर कहे कि नेचर ऑफ इमेज बताइए कि इमेज का नेचर कैसा है, तो पहला तो यही है कि रियल है और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड है। दूसरा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है, यानी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज बना है। ये कब? जब ऑब्जेक्ट को 2F1 के ऊपर रखते हैं तब। अगला है जो है चौथा नंबर, ऑब्जेक्ट एट नहीं, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1। ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तब क्या होगा, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखेंगे। चीज को थोड़ा सा देखना तुम लोग। टू एफ टू। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैंने क्या करा मैंने क्या करा मेरे प्यारे बच्चों, कि एक रे ऑफ लाइट को लेके गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से होके जाएगा? F2 से होके जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से होके लेके गया। जब रे ऑफ लाइट को मैंने ऑप्टिकल सेंटर से लेके गया तो ये सीधे का सीधे गया और ये यहाँ पे मिला, और यहीं पे जो है ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? यहीं पे जो है ऑब्जेक्ट का बन गया इमेज ए डैश बी डैश।
यानी बियॉन्ड 2f2, कहा 2f2 के बाद। यानी अगर आपसे सबसे पहले आपसे अगर पूछेगा कि पोजीशन ऑफ इमेज बताइए, तो ये हो जाएगा बियॉन्ड 2f2। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसका नेचर ऑफ इमेज बताइए, तो सबसे पहला तो यही है कि रियल है और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी है। दूसरा तो ये है कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, अगला और पांचवी नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पांचवा नंबर यह है कि जब हम ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट एट टू, नहीं सीधे F1 पे रखते हैं, पांचवें नंबर में ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1 F2 और ये हो जाएगा 2F2। सुनना ध्यान से, मेरी बात को सुनना। मैंने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ए बी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि F1 के ऊपर है। अब देखना अब क्या करना है कि एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओ। कैसे लेके जाओ, एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओ। जब पैरेलल लेके जाओगे तो ये F2 से होके गुजरेगा, और एक को तुम क्या करो कि फोकस से लेके जाओ। जब तुम फोकस से लेके जाओगे तो ये सीधे का सीधे चला जाएगा। ये दोनों कहीं मिलते हुए दिखाई तो दे नहीं रहे, ये दोनों कहीं भी मिलते हुए दिखाई तो दे नहीं रही है। तो ये जो मिलेगा इमेज, इसका कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। यानी सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर ऑफ इमेज बताइए, तो इमेज का जो नेचर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला होगा कि ये है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है बहुत 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 बड़ा, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और और तुम लोग उसका पोजीशन तो जानबे करते हो कि पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है, एट इंफिनिटी,
यानी इंफिनिटी पे है। कहाँ पे है बाबू? इंफिनिटी पे है। कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। छठा और सबसे लास्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तब इसका इमेज कैसा बनता है, ये थोड़ा सा आपको देखना और समझना जरूरी है। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा बाबू मेरे। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर का, ये अपर्चर हो गया। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओ F1 टू F1, F2 टू F2। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रखे हैं, ए और बी। ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, तो ये जो है F2 से गुजरा। दूसरा क्या करा कि एक रे ऑफ लाइट को मैंने यहां से लेके गया, ऐसे गया। ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको मिलवाया जा सकता है किधर की तरफ? ये दोनों यहाँ पे कट किए और यहाँ पे कट किए, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? ए डैश बी डैश, ये बन गया आपका इमेज। आई बात समझ में? और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जब ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हैं तब। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सबसे पहला कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के भी पीछे है। और दूसरा, नेचर ऑफ इमेज। अगर हम इसके इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो इकलौता ऐसा केस है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा फॉर्म करता है। यानी कन्वेक्स लेंस द्वारा, कन्वेक्स लेंस द्वारा रियल एंड वर्चुअल इमेज बोथ आर फॉर्म। यानी कन्वेक्स लेंस द्वारा रियल इमेज भी और वर्चुअल इमेज भी, दोनों का दोनों फॉर्म होता
है, दोनों का दोनों फॉर्म होता है। आई बात समझ में? कोई डाउट है? आई होप किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आया? आई होप आ गया होगा। चलते हैं आगे, और आगे हम यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी इसका यूज क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला यूज इसका ये है कि इसका यूज हम लोग स्पेक्टिकल्स में करते हैं। किस में करते हैं बाबू? स्पेक्टिकल्स में करते हैं। क्या करने के लिए? करेक्ट करने के लिए डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूरी तो दिखाई देता हो लेकिन नजदीक दिखाई नहीं देता हो, उसके केस में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया का प्रयोग करते हैं। जिसको दूरी तो दिखाई देता हो लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देता है। यही नहीं, इसका यूज हम लोग करते हैं मेकिंग सिंपल कैमरा। सिंपल कैमरा बनाने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल कैमरा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका यूज मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी किया जाता है। यही नहीं, यूज्ड फॉर मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एटसेट्रा। इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप बनाने में भी किया जाता है। इसका प्रयोग टेलीस्कोप में भी बनाने में भी जो है किया जाता है। यानी बहुत सारे चीजों में जो है इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कि ये चार यूजेज हैं, और चारों यूजेज को आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस, यानी कनकेव लेंस द्वारा किस प्रकार से इमेज जो है बनता है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट that we can put object in front of concave लेंस। कनकेव लेंस के सामने किस प्रकार से, कितने प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है? देखो, वैसे तो तुमको यहाँ पे सिंपली तुम देख सकते हो कि जैसे कन्वेक्स में 6 पोजीशन थे, वैसे इसमें भी 6 पोजीशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। वैसे इसमें भी आपको 6 पोजीशन जो है दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन वो 6 पोजीशन जो है, जब उनको देखा गया F1 टू F1 ऑप्टिकल सेंटर, F2 टू F2, तो देखा गया तो पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ जो इमेज बन रहा है वो दो ही तरीके से बन रहा है। एक तो पहला आप क्या करिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिए? इंफिनिटी पे रखिए, और दूसरा कहीं भी रख दीजिए। दूसरा कहीं भी रख दीजिए।
यानी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दीजिए, एक ही प्रकार का इमेज जो है बन के हमें क्या होता था, दिखाई देता था। एक ही प्रकार का इमेज जो है हमें क्या करके बन के जो है दिखाई देता था। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं पहला इंफिनिटी पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी वी कैन पुट ऑब्जेक्ट in front of concave mirror by two ways, दो तरीके से रख सकते हैं। we can put object in front of concave mirror by two ways, दो तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला हमने कहा करा कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, तो ये रहा। और फिर जो है ये रहा, ये F1 2 F1 F2 2 F2। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, तो जब इन्फिनिटी पे मैं रखूंगा तो दो रे ऑफ लाइट लेके जाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। डाइवर्ज करने के बाद ये जो है आपको फोकस पे आके मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी यहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा F1 पे। यानी पहली बात, पोजीशन ऑफ इमेज की अगर बात करें तो ये हो गया एट F1, F1 पे बना है। और दूसरी बात नेचर की बात करें तो वर्चुअल, क्योंकि हमने इसे मिलवाया है, ये खुद पे नहीं मिला है, इसे हमने मिलवाया है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बाबू बहुत 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 छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, समझे। दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, देखना ध्यान से। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, और ये F2 2 F1 हो गया,
और ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। मैंने यहीं पे कहीं पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। ए हो गया और ये बी हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है कि एक रे ऑफ लाइट को लेके जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक रे ऑफ लाइट को कैसे लेके जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो है ये रे ऑफ लाइट यहां से डाइवर्ज होगा। क्या होगा? डाइवर्ज होगा। और एक रे ऑफ लाइट को लेके जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से सीधा का सीधा। अब ये जो है डाइवर्ज होगा तो ये जो है पीछे की तरफ ऐसे जो है आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो आया तो यहीं पे जो है मिला, यहाँ पे मिला, तो यहीं पे मिला तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे बन गया ए डैश बी डैश। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? इमेज बन गया। यानी आप सीधे का सीधे कह सकते हो कि पोजीशन ऑफ इमेज अगर आपसे कोई पूछे तो सीधे का कह सकते हो बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर। और दूसरी बात, अगर आपसे नेचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले कह देना कि ये है आपका वर्चुअल और इरेक्ट। क्या है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि ये है आपका वर्चुअल और इरेक्ट है। और दूसरा ये है कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा है। दो ही केस है और दोनों केस में जो इमेज बना है मेरे प्यारे बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना है। ये दोनों केस जो है आप लोग याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो कनकेव लेंस में ही पॉसिबल है, बाकी दुनिया के कोई भी लेंस में ये पॉसिबल नहीं। आई बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो कनकेव लेंस में पॉसिबल है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है यूजेस ऑफ कनकेव लेंस। तो सबसे पहला यूज कि यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है बाबू चश्मा में। टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया। कौन सी बीमारी? आंख में एक बीमारी होता है जिसका नाम है मायोपिया, यानी नजदीक का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता है। जब ये बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको अपने स्पेक्टिकल्स में कनकेव लेंस लगवाने की जरूरत है। कौन सी लेंस? कनकेव लेंस लगाने की जरूरत है। अगर हम आगे बात करें इसका यूज जो है गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी लेंस, वो भी क्या करके? बाई कॉम्बिनेशन ऑफ
लेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करके हम लोग हाई क्वालिटी लेंस जो है करते हैं। यही नहीं, concave lens are used in wide angle spy hole indoors। बाबू, ये दरवाजा हो गया, दरवाजा में एक छोटा सा यहाँ एक जो लेंस लगा होता है, जो हम लोग ऐसे करके बाहर वाले आदमी को देखते हैं, तो ये जो स्पाई होल जो होता है, वाइड एंगल स्पाई होल, ये जो है आपका कनकेव लेंस होता है, बाकी कोई दूसरा लेंस नहीं होता है। आई बात समझ में? तो फाइनली जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज, और ये जो है बाई कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, यही जो है तो फाइनली जो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल लेंस यहीं पे जो है खत्म होता है। हमने स्फेरिकल लेंसेज का यूजेस भी देखा, सारी बातें हमने देखी। अब बात आप पे आता है, आप चीजों को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिए। एकदम आसान भाषा में मैंने सारे बातों को समझा दिया है। जब आप सुनेंगे, एकदम ध्यान से चीजों को बार बार सुनेंगे, आप यकीन मानिए आपको जो है जरूर समझ में आएगा, आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आज भर के लिए फिलहाल इतना ही।